माता, मैं शत्रु नहीं, सेवक हूँ। प्रभु श्री राम का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका हनुमान हूँ। परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हें। वही हनुमान हो जिसने मेरे पुत्र राहु का अधिकार छीन लिया। सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। अब दशानन की सेविका का कर्म भी पूरा होगा और राहु की माता का प्रतिकार भी। अभी तो मैंने तुम्हारा प्रतिबिंब ही पकड़ा है, अब मैं तुम्हारे प्राण भी जकड़ लूंगी। इतना बड़ा आकार है और एक नन्ही सी बात समझ नहीं आती। एक तो मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उस पे अपनी माता की खोज पर जा रहा हूँ। भगवान का आदेश पाया भक्त और माता की पीड़ा में उलझे पुत्र का मार्ग नहीं रोकते, अन्यथा भारी पड़ जाता है। ये लंका का मार्ग है। यहाँ का भाग्य भी रावण है और भगवान भी, और मैं उनकी निष्ठावान दासी, जिसे दशानन ने बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत करने के लिए ही रखा है। आओ, स्वागत ग्रहण करो। अरे पहले आप देख तो लो, पकड़ा किसे है? हाँ? दुष्ट मायावी वानर, सिंहिका से खेलते हो? मेरे प्रकोप से बचोगे नहीं। जिसके पास प्रभु श्री राम का नाम, उसे किसी कोप से क्या भय? इनकी परछाई क्यों नहीं दिख रही है? पकड़े गए ना वानर, अब मरने के लिए सज्ज हो जाओ। जितना छटपटाना है छटपटा ले, अब तेरी कोई युक्ति काम नहीं आने वाली। जैसी आपकी इच्छा, राहु की माता।
मुझे आप पर घातक प्रहार करके यहाँ से निकलने के लिए विवश ना करें। इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझी। उद्देश्य बहुत ही बड़ा है और समय बहुत कम। मुझे जाना होगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के भक्त की परछाई पे कोई भी आपदा नहीं आ सकती और प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सीता माता मिलेंगी, खोजेगा उनका ये पुत्र हनुमान। जय श्री राम। पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आपन तेज संभालो आप दीन लोक हाथ करे कापे। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगू वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसु। ततः सालम्बस्य गिरेह समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतको दालकनाळिके। जाओ जाओ। लंका में लंकिनी के आज्ञा के बिना पक्षी भी नहीं आ सकता। फिर तुम कौन हो? बोलो, कौन हो तुम? मैं भी राक्षस कुल से हूँ, शरणार्थी हूँ। लंका में शरण के लिए आया हूँ। छिपकर चोरी से शत्रु प्रवेश करते हैं, शरणार्थी नहीं। अनुमति पत्र है? अनुमति पत्र तो नहीं है। फिर दंड के लिए सज्ज हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, छोड़ देती हूँ। मुझे छिपकर लंका में प्रवेश करना होगा। किसी को मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा माता सीता संकट में पड़ सकती हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राक्षस अत्यंत मायावी होते हैं। युद्ध में नियमों का पालन वो नहीं करेंगे
इसीलिए प्रत्येक क्षण, दिवस, रात्रि सदैव युद्ध के लिए सतर्क रहना हमें सीखना होगा। समझ रहे हैं आप सभी? हाथ में धनुष और बाण होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि प्रत्यंचा खींची और छोड़ दिया। आपकी भुजाओं का बल बाण में जाना चाहिए। शत्रु के प्रति आपके मन में जो क्रोध है, अपने लक्ष्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है और मन में धधकती उस ज्वाला, इन सबको एकत्रित करके अपने बाण पर केंद्रित करना है। तो संधान के लिए तैयार? हाँ जी। अब दृष्टि लक्ष्य पर, कमर सीधी, अब पूरा बल लगाकर खींचो। प्रहार! क्या बात है, आपने तीर क्यों नहीं चलाया? कैसे चलाता? लक्ष्य तो दिख ही नहीं रहा है। लक्ष्य सामने ही तो है। रावण कहाँ है? राक्षस कहाँ है जिनसे हमें युद्ध करना है? इतना समय बीत गया है, सीता माता का भी पता नहीं, और हमें कोई सूचना भी नहीं है कि हमारा शत्रु कहां पर है। तो फिर हम क्यों युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं? प्रयास में समय क्यों व्यर्थ करना? क्योंकि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। लक्ष्य दिख नहीं रहा तो इसका अर्थ यही नहीं कि इसे मद में साधने की चाह भेदने का प्रयास छोड़ दें। जब बीज बोया जाता है तो ये नहीं पता होता कि वो अंकुरित कब होगा, किंतु फिर भी हम इसे सींचने का प्रयास करते रहते हैं, इस आशा के साथ कि ये बीज एक दिन अवश्य पनपेगा। और बीज भी इस आशा के साथ अंकुरित होने का प्रयास करता है कि उसे सिंचाई मिलती रहेगी। यदि सींचने वाला ही आशा और प्रयास दोनों छोड़ दे तो ये बीज अंकुरित होकर भी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आओ लक्ष्य साधे। दृष्टि लक्ष्य पर, भुजाओं का बल बाण पर केंद्रित, और हां, मन संतुलित रहे। इसमें न्याय का आवेग होना चाहिए, भावनाओं का उद्वेग नहीं। प्रहार! और स्मरण रहे, जिस लक्ष्य की खोज में हम हैं, उसका बीज बनकर वीर महाबली संकट मोचन हनुमान गए हैं। आशा का अंकुर अवश्य फूटेगा। रामदूत अतुलित बल धामा, जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, अजगबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। अधर्म की लंका में धर्म का पद पड़ चुका है। रावण ने चाहे जितने भी पहरे लगाए हो, उन सब का तोड़ आपका ये भक्त आपके पास पहुंचेगा माता सीता।
जय श्री राम। मसक समान रूप कपी धरी, लंकहि चले सुमीरी नर हरी। इस छोटे से छिद्र से मैं लंका में प्रवेश करूंगा। किसी की भी दृष्टि नहीं जा पाएगी मुझ पर। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूजा पर ध्यान दो मंदोदरी। इस बात ही आंचल का झुलसना किसी अनिष्ट का सूचक है दशानन। महादेव के समक्ष किस बात का भय? जिस रावण को कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके परिवार में, उसकी लंका में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। काल और भाग्य किसी के दास नहीं होते हैं दशानन। वायु के छोटे से झोंके और अग्नि की छोटी सी लौ से आंचल जला है मेरा। आज आंचल पर आँच आई है, कल को यदि लंका पर कोई आँच आ गई तो आप क्या करेंगे? स्मरण रहे, तुम महादेव के परम भक्त रावण से बात कर रही हो। वो रावण जिसकी लंका में वायु और अग्नि भी फूक फूक कर पांव रखते हैं। रावण की इस लंका में शत्रु और अनिष्ट के लिए कोई स्थान नहीं है। आज लंका में बहुत अतिथि बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। एक तो मकरों का भोजन बन गया, किंतु तुम तो दांतों में ही अटक जाओगे। माता, दंड तो दुष्टों को दिया जाता है, उत्सुकों को नहीं। इस स्वर्ण लंका के बारे में इतना सुना है कि मुझसे रहा नहीं गया, तो बस मैं देखने चला आया। माता, मैं भीतर जाऊं, बस भ्रमण करके लौट आऊंगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले ही रावण के इस लंका में बिना अनुमति के पग धरते हैं। यदि मैं तुम्हारे मंतव्य से संतुष्ट नहीं हुई तो मैं तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगी। अपना परिचय दो। माता, कहा आपको तो आप अपना पुत्र ही समझ लीजिए। अब आप पुत्र से क्या परिचय मांग रही हैं माता? बस जाने दीजिए। जाना है तो जाओ, किंतु भीतर नहीं, सीधा यमलोक। माता, आप हट छोड़िए ना, लंका देख के तुरंत लौट आऊंगा। स्वयं को बड़ा चपल समझते हो, कीड़े जैसे वानर। माता, मैं कोई कीट थोड़े ही हूँ जो आप हाथ से मार रही हैं। मैं तो एक भोला सा वानर हूँ। भोले नहीं, उदंड हो।
ये देवी लंकनी को क्या हो गया? जैसे कोई भूत चढ़ा हो इन पर। थिरक रही हैं। लगता है अकेली रह रहकर मती खो बैठी हैं। ये क्रीड़ा छोड़ो और लड़ो मुझसे। क्या माता, आप एक नन्ही सी बात नहीं समझ रही? पुत्र भी भला कभी अपनी माता से लड़ता है? तो फिर इस माता को, इस नटखट पुत्र को अनुशासन सिखाना ही होगा। फिर तो नन्हे बालक का भी अधिकार है कि खेल खेल में माता को चपाट लगाए। अच्छा, इतना साहस? लो, कर लो अपनी अंतिम इच्छा पूरी। जय श्री राम। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। राम भक्त हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। माता सीता की खोज में आया हूँ। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात मेरा लंका छोड़ने का समय आ गया। अर्थात? ब्रह्मदेव ने कहा था, जब एक वानर के प्रहार से मैं रक्त थूकूंगी तब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा और राक्षस कुल के अंत का आरंभ होगा। जिस दिन लंकेश ने सीता का हरण किया, उसी दिन लंका पर से महादेव की कृपा का अंत हो गया था। और आज लंका पर से लंकिनी का कवच भी हट गया। श्री राम की जीत अवश्य होगी। उनका नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अरे, कहाँ गई लंकनी? कहाँ विलुप्त हो गई? अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। हुआ क्या? लगा देवी लंकनी अपना संतुलन खो बैठी है, फिर अचानक लुप्त भी हो गई। मायावी हैं, हम तुच्छ सैनिक क्या समझेंगे? चली गई होंगी कहीं। इस रूप में तो मैं किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगा। शीघ्रातिशीघ्र माता सीता को खोजने के लिए इस पवन पुत्र को पवन का सहारा लेना होगा। जय श्री राम। लंका तो सच में बड़ी विशाल है और बहुत सुंदर भी। संपाति ने कहा था, माता सीता तपस्वी वेश में किसी वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हैं। बस कुछ क्षण और माता, प्रभु श्री राम का ये दास और उनका संदेश दोनों आपके पास होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल
कितनी वाटिकाएं देखी, सब खो जाया। किसी भी वाटिका में माता सीता नहीं है। न जाने संपाति ने किस वृक्ष के नीचे देखा था माता सीता को। प्रणिपात। प्रणिपात देवी सीता। मैं लंकेश की पत्नी मंदोदरी हूँ। इतने दिन के पश्चात आज यहाँ आने का साहस कर रही हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए यहाँ चली आई। इच्छा तो मेरी भी थी आपसे मिलने की। संपाति द्वारा देखे गए माता सीता को पूरा दिन और पूरी रात्रि बीत गई। इन पिछले 8 पहरों में न जाने क्या क्या हुआ। हो सकता है संपाति ने माता सीता को जिस वाटिका में देखा, रावण उन्हें वहां से निकालकर महल में बंदी बना लिया होगा। मुझे वहां भी देखना चाहिए। ना जाने लंकिनी जैसी और कितनी राक्षसियां हैं यहां। कहीं ये सब इस रूप में भी मुझे पकड़ ना ले। अब लंकेश का महल कहां खोजूं? बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? मौन रहो मूर्ख, महाराज के आराधना का समय है। वाटिका के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और यदि हमारी ध्वनि से उनकी आराधना में विघ्न हुआ तो हम मगरमच्छों के भोजन बन जाएंगे। चलो।
तो ये है लंकापति रावण। ज्ञानवान होकर, महादेव का भक्त होकर इतना बड़ा पाप कैसे किया इसने? मन तो करता है अभी इसी समय इसे प्रभु श्री राम से माता सीता को भिन्न करने का दंड दे दूं। नहीं, पहले मुझे माता सीता को खोजना होगा। प्रभु श्री राम के आदेश का पालन पहले, अपना प्रतिकार बाद में। स्त्री हूं, स्त्री की दशा, सहनशीलता और शक्ति को भली बात ही जानते हो, परंतु आपका दृढ़ संकल्प, विश्वास, सतीत्व और अडिगता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूं। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपका श्री राम पर अटल विश्वास, प्रेम और इतना समर्पण। धन्य है आप देवी सीता। हर बीतते दिन के साथ मेरा आपके लिए सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं आपके लिए। त्रिजना और अन्य सेविकाओं के मुख से आपके लिए केवल सराहना ही सुनी है मैंने। रूप, ज्ञान और समझ का संगम है आप। देवता भी आपको पत्नी रूप में पाकर धन्य होते, किंतु आपने विवाह के लिए एक ऐसे पुरुष को चुना जो अपने अभिमान और बल के मद में चूर है, जो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ा है और उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, उसके कुल के भविष्य को सुधारने के लिए आपने जो संकल्प और प्रयास किया है, मैं उससे प्रभावित हूं। संकल्प लेकर जो उसे पूरा ना कर पाए, वो सराहना के योग्य नहीं होता है देवी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे रहते लंका इतनी बड़ी धर्म की साक्षी बन जाएगी। महत्व कर्म का होता है देवी, फल का नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि आपने प्रयास किया। प्रयास का संतोष नहीं है मुझे देवी, मुझे मेरे पति के कर्म फल की चिंता है। मुझे भय है कि लंकेश के कारण राक्षस कुल का सर्वनाश होगा, और मुझे भय है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। भय है कि संपूर्ण लंका अंधकार में विलीन हो जाएगी। लंका के लिए, लंका के लोगों के लिए चिंतित ना हो देवी। जब अधर्म की इस लंका में धर्म के पग पड़ेंगे, मेरे श्री राम के चरण पड़ेंगे, तब अंधकार आएगा नहीं, बल्कि सारा दम मिट जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। जो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के मार्ग पर होंगे, उन्हें मेरे श्री राम से कोई भय नहीं होगा। मेरे श्री राम केवल अधर्म का काल है, और जिसने अधर्म का हाथ थामा, उसे मेरे श्री राम के सामने हाथ जोड़ना ही होगा। अब आज्ञा दीजिए देवी सीता। मैं महादेव से आपकी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करूंगी।
आपके श्री राम शीघ्र यहाँ आकर आपको मिले, ऐसी कामना करती हूँ। आपसे भेंट करके पहली बार इस लंका में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। त्रिजटा, त्रिजटा, तुम यहाँ सबसे विश्वसनीय हो। क्या मैं तुमसे एक आग्रह कर सकती हूँ? आदेश करें महारानी। जितना हो सके देवी सीता की पीड़ा हरने का प्रयास करो। लंका की अतिथि हैं ये, इनका सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आज तक छिपकर करते हुए आई हो, अब उसे खुलकर करना। अक्षय कुमार की चिंता मत करना, तुम उसे मैं संभाल लूंगी। मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार के मुख पर चिंता का भाव। ऐसा कौन है लंका में जिसने अक्षय कुमार को खिन कर दिया? पिताश्री, वो माता। मंदोदरी। जी पिताश्री, वो अशोक वाटिका में सीता से मिलने गई थी। मुझे लगता है कि चाचा श्री विभीषण की ही भांति उस सीता ने उनका भी हृदय परिवर्तित कर दिया है। कदाचित वो उसकी सहायता करेंगे। माता सीता तो रावण के स्वर्ण महल में भी नहीं है। मुझे उन्हें लंका में कहीं और ढूंढना होगा, किंतु कहां? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।